जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। अभी इससे पहले मैंने पहला सत्संग शेयर किया था और उसमें मैंने आप सबको बताया था संगत जी कि कैसे कैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई और गुरुजी ने मेरा हाथ किस तरीके से थामा है। मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी, मेरे साथ अभी एक हफ्ता पहले की बात है। हम रात को सो रहे थे, तो उसके बाद रात को 2:30 बजे अचानक से फ़ैन ऑफ हो गया हमारा। तो गर्मी लगने की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि फ़ैन ऑन नहीं है। फिर मैंने फ़ैन को ऑन ऑफ करके देखा कि ये फ़ैन क्यों नहीं ऑन हो रहा है। उसके बाद जब मैंने फ़ैन का स्विच ऑन ऑफ किया तो वो फ़ैन ऑन नहीं हुआ। मुझे लगा कि फ़ैन हमारा ख़राब हो चुका है और गर्मी लगने की वजह से मुझे लगा मेरी मम्मी और मेरा बेटा ना उठ जाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनकी हवा करती रहती हूँ ताकि इन दोनों की नींद ना टूटे। उसके बाद मैं इनकी हवा करती रही दोनों की। फिर मैंने बोला मैं अभी पहले वॉशरूम करके आती हूँ, फिर मैं इनकी हवा करती हूँ, क्योंकि मेरी तो नींद टूट गई थी और मुझे सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना होता है। मुझे जॉब पर जाना होता है, 5:30 बजे मुझे घर से निकलना होता है। तो मैं इन लोगों की हवा करते करते मैंने यही सोचा कि पहले मैं वॉशरूम होके आती हूँ, फिर मैं आके इन लोगों की हवा कर देती हूँ। तो संगत जी, मैं जैसे ही वॉशरूम करने गई हूँ, मैंने देखा जो हमारा मेन गेट है वो पूरा खुला हुआ है। हम लोग रात को उसको लॉक करना भूल गए थे। फिर ये लगा लीजिए संगत जी कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। कोई भी हमारे घर में घुस सकता था, हमें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता था, हमारे घर को नुकसान पहुंचा सकता था। तो वही मैंने फिर डोर लॉक किया, मैं वॉशरूम करके आई। तो संगत जी, मैंने बोला अब पूरी रात मुझे हवा करनी है इनकी, तो एक बार ट्राई कर लेती हूँ फ़ैन का स्विच ऑन करके। संगत जी, मैंने फ़ैन का स्विच ऑन किया तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, फ़ैन ऑन हो गया। जैसे ही फ़ैन ऑन हुआ, मेरा बिल्कुल सब चीज़ छोड़ के मेरा ध्यान सीधा गुरुजी की तरफ गया कि गुरुजी, ये आप ही थे जिन्होंने ये फ़ैन ऑफ किया, मुझे उठाया और बोला कि दरवाज़ा बंद कर ले। मैं संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ऐसे भी संगत करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं हमसे। मैं इतनी खुश हुई संगत जी कि मेरे गुरुजी ही है ये, जिन्होंने मुझे जगाया और ये सब मुझसे कराया। मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप किस किस तरीके से, किस किस तरह से हमारी रक्षा करते हो, हमारा साथ देते हो गुरुजी। उसके लिए मैं जितना भी आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और संगत जी, मैं आप लोगों का भी शुक्राना करती हूँ। आप मेरी वाणी सुन रहे हैं, मेरा सत्संग सुन रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे चुना, अपनी संगत बनाया और ये मेरा मुझे ये
सत्संग इसलिए शेयर करना था क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं बहुत शॉक थी उस टाइम पे जब मेरे साथ ये सब हुआ। मैं बहुत उसके बाद बहुत खुश हुई कि मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं और मैं यही बोलूँगी गुरुजी ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना, हम सबके साथ रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना आंटी जी, आपका भी शुक्राना सत्संग जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज की रहमतों का और उनकी कृपा का, उनके आशीर्वाद का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत थैंक यू। हमेशा अंग संग रहने का और अपनी प्रेजेंस को महसूस कराने का थैंक यू। गुरु महाराज, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग इन माय डेली रूटीन एंड लाइफ। थैंक यू गुरु जी। गुरु महाराज का शुक्राना करना हम कर तो सकते नहीं हैं, बट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमेशा हमें हर चीज़ से बचाते हैं। कई आपकी नेगेटिविटी है उससे बचाते हैं महाराज, हमेशा कृपा करते हैं। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा सत्संग मेरे पापा का भी है और मेरा खुद का भी है। हम लोग घूम के आए तो मेरे पापा ने ना अपने कुछ टेस्ट करवाए, तो उनके टेस्ट ना कुछ ठीक नहीं आए। उनकी हर चीज़ बढ़ी हुई थी, यूरिक एसिड और उनकी प्रोटीन भी कोई प्रॉब्लम थी उनको, तो उसकी भी प्रॉब्लम उनको आई। और वो थोड़े से ना मतलब हर चीज़ को बहुत टेंशन लेते हैं और वो अपनी हेल्थ की तो खासकर सबसे ज़्यादा टेंशन लेते हैं। बट वो गुरुजी को मानते नहीं है। हाँ, वो कुछ कहते भी नहीं है, वो मानते भी नहीं है। बट मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। मुझे मेरी मम्मा ने बताया कि पापा की ऐसे तबीयत नहीं ठीक, तो मैंने कहा अच्छा ठीक नहीं है, चलो कोई बात नहीं। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आप देख लेना। गुरु महाराज ने मेरे को बिल्कुल नेक्स्ट डे और 2 डेज बाद मैसेज आया सुबह मॉर्निंग में। जब मैंने अपना फेसबुक खोला तो मुझे मैसेज था कि मैं तेरे पापा ਨੂੰ हेल्थ ब्लेस करती। तो मैंने वो मैसेज अपने पास स्क्रीनशॉट करके रख लिया, बट मैंने किसी को सेंड नहीं किया। मैं कहा चलो गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स होगी। मैंने उनको नहीं फॉरवर्ड करी क्योंकि उनको इतना नहीं है। तो देन दोपहर में मुझे फिर मैसेज आ गया गुरु जी का, मैं तेरे पापा ਨੂੰ बहुत ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं बड़े मंदिर तो, और उन्होंने अपने नाल लेके आई बड़े मंदिर। मैंने कहा अब तो गुरु जी का बुलावा आ रहा है, अब तो मेरे को उनको मैसेज फॉरवर्ड करना पड़ेगा। मैंने अपने पापा और मम्मा को सेम मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया। वो मैसेज फॉरवर्ड करा मैंने, एंड मेरी सिस्टर भी है। सेम मैसेज गुरुजी ने सेम टाइमिंग पे मेरी सिस्टर को भी भेजे। मम्मा से मेरी बात हुई, मैंने कहा देखा गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। मम्मी कहते तूने बहन को भी भेजा था मैसेज, उसका भी सेम मैसेज आया मेरे को। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा गुरुजी ने प्रूफ करा है कि ये मैंने करा है, उन्होंने ब्लेस कर दिया। और हमें पापा ने बताया नहीं था। वो एक मेल ईगो होती है ना कि नहीं शो करना, उन्होंने हमें शो नहीं करा और अंदर से वो गुरुजी से अपनी हेल्थ की ब्लेसिंग मांग रहे थे। जब उन्होंने मेरा मैसेज रीड करा तो मुझे फटाफट कॉल आया, कहते तेरे को ये मैसेज कहाँ से आया, क्योंकि उन्होंने फेसबुक पे गुरुजी का कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करा। मैंने कहा मेरे को गुरुजी ने मैसेज करा कि मैं तेरे फादर ਨੂੰ हेल्थ ब्लेस करती। कहते मैं ना अंदर से मांग रहा था गुरु महाराज मैनू हेल्थ ब्लेस कर दो। मैं क्या देखा हमारे गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं और जिसको लगाना होता है तो कितनी जल्दी लगाते हैं। 3-4 डेज बीते, मेरे पापा ने दोबारा टेस्ट कराया और टेस्ट कराने से पहले गुरु महाराज से कहा गुरु महाराज मेरे सब टेस्ट ठीक आएंगे ना, मैं आपका सत्संग कराऊंगा। और गुरु महाराज को वहाँ पे एक चीज को ऐसे हो ही नहीं सकता हमारे महाराज ना करें।
वही हुआ, गुरु महाराज ने सब कुछ ठीक कर दिया, उनकी सारी रिपोर्ट्स ठीक आ गई। उनका उसी समय मेरे को कॉल आया कि मेरे ना सारे टेस्ट ठीक हो गए, अब मैं सत्संग कराना है। महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स, महाराज ने उनको जोड़ लिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। जो मैसेज आता है गुरुजी उस चीज को पूरा करते हैं, और टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी एक एक चीज बताते हैं, एक एक चीज। बस आप गुरुजी से कनेक्ट हो, डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन हो, आपको गुरुजी एक एक चीज बताएंगे, डायरेक्ट करेंगे कि ये ऐसे होगा, क्या डेट पे होगा, क्या मैंने चोला पहना होगा अगर आप सत्संग के लिए गुरु महाराज के सोच रहे हैं। गुरु महाराज हर चीज अपनी कराते हैं। अब भी पापा ने बोला मैंने सत्संग करवाना है, मैंने उसी समय अंकल को कॉल किया जो सत्संग करते हैं, कैसे सत्संग कराना है। तो मेरे को उन्होंने पहले बोल दिया कि सत्संग ना छोटा हो पाएगा, 100 संगत का हो पाएगा। मैंने कहा अंकल जैसा भी हो आप देख लो, जो है पता नहीं, उनसे भी गुरुजी ने कहलाना था क्योंकि वो भी गुरुजी के साथ रहे हैं, उन्होंने गुरुजी की संगत की है, वो गुरुजी के टाइम पे ओल्ड संगत है। तो गुरुजी ने उनसे शायद यही कहलाया कि 100 संगत का सत्संग करना। तो मैंने कहा गुरुजी जब भी आपने डेट रखनी होगी, उन्होंने भी मुझे डेट नहीं फाइनल करी कि डेट क्या होगी, कहते मैं तेरे को 2-3 डेज में डेट बता दूंगा। बट गुरुजी ने, उन्होंने मेरे को ये बात बता, आज सुबह गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया, वो किसी ओल्ड संगत का सत्संग था। तो उनको भी गुरुजी ने ऐसे ही बताया। उन्होंने पूछा गुरुजी सत्संग कब करना है? अब। तो गुरुजी ने उनको उनके ध्यान में आके बताया 100 संगत का सत्संग होएगा और सिंपल रखना है, क्योंकि गुरुजी कभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में बिलीव नहीं करते, वो बहुत सिंपल थे। लोगों ने आजकल बहुत कुछ कर दिया बट ऐसा कुछ गुरुजी नहीं करते थे। मैंने बद्दी सत्संग सुना किसी संगत का, उसमें वो कहते गुरुजी ने फर्स्ट टाइम बोला मैं बद्दी आऊँगा, तो उन्होंने सिर्फ एक 6 गेंदे के फूलों की लड़ियाँ लगाई, उसमें भी हमारे गुरु महाराज खुश थे। तो गुरु महाराज सिर्फ भाव के भूखे हैं, अपने भाव रखो। और मैं महाराज से सिर्फ यही मांगूंगी, महाराज मेरे को हमेशा पॉजिटिव रखना, किसी के लिए भी नेगेटिविटी ना आए, और जो भी कार्य आप कराओ कभी मेरे में मैं ना लाना कि ये मैंने किया है। महाराज हमेशा तेरा 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 ही हो कि महाराज आपने किया है सब कुछ, जो है तेरा है, जो है सब कुछ तेरा है, मैं कभी मत लाना। शुक्राना महाराज, शुक्राना। बस अपनी कृपा बनाए रखना, अपने साथ जोड़े रखना, कभी भी हाथ मत छोड़ना, क्योंकि हम नादान हैं, हमें नहीं पता। क्योंकि जो चीज़ हम, जो लाइफ अपनी गुरुजी से हमारी ज़िंदगी में आने से पहले अपनी लाइफ को देखेंगे, वो लाइफ तो कुछ और ही थी, और जो चैप्टर गुरुजी ने खोले हैं वो तो अमेजिंग है, वो जीने का मज़ा है। नीवा होके चल फकीरा, बहुत मजे हैं, नीवियां नू पाग लगते। हमेशा 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 नीवे होके चलना चाहिए, परमात्मा उसी को मिलता है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, बस आप ऐसे ही शुक्राना करते करवाते रहना और अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। शुक्राना।